हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड वेलकम टू टुडेज सेशन, जहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ ईओर ए1 एपीएफसी एग्जामिनेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस एग्जामिनेशन, कई सारे बच्चे जो इसके लिए प्रिपेयर करते हैं वो दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशंस। एंड इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उन सब में कवर नहीं होता है, मतलब आता ही नहीं है। सो व्हेन दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड उसमें जब दे कम फॉर दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, कई बार ऐसा होता है कि कंटेंट ढूंढने में, पढ़ने में, समझने में इसमें बहुत दिक्कत होती है, राइट। एंड नाउ हियर व्हाट इन दिस सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक यू थ्रू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन वाला जो जर्नी हो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। बिकॉज अगेन ये वाला जो कॉम्पोनेंट है इन यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, क्लोज टू 15+ क्वेश्चंस वेर आस्क्ड इन द लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था इन बोथ द केसेस, ओके। एंड अगर बेसिक्स भी आप थोड़े से सही से कर लोगे, एंड ऑल दैट थोड़ा सही से कर लोगे, देन यू शुड बी एबल टू क्लियर 10+ क्वेश्चंस बहुत आराम से कर पाओगे। बट फॉर दैट थोड़ा सा और आपका जो प्रिपरेशन जर्नी के जो लेवल है उसको एलिवेट करने के लिए हियर वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। सो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन। बिफोर टेकिंग यू एनी फर्दर, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। वी हैव एडिटैप हैज़ कम अप विथ अ फ्री गाइड बुक, जो है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम एस्पिरेंट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वेरीज आते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिजिबिलिटी, उसका पैटर्न क्या है, वैकेंसीज क्या है। कई बार ऐसा होता है कि उनको सिलेबस तो पता है लेकिन उसको कितने डेप्थ तक जाना है, कैसे पढ़ना है, दैट इज़ द डिकोडेड सिलेबस। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे करके उनके क्वेरीज आता है। सो ऑल दिस you will get it in this comprehensive guidebook। आपके जितने भी questions है, 1 point source of answers for all your FAQs, I would say। Along with that, relevant sources to prepare for the examination, everything you will be getting in this guidebook। Now ये guidebook कहाँ मिलेगा आपको? इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इसका लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो हार्डली 2-3 स्टेप्स ऐसे होंगे। इफ़ यू फॉलो दैट, 3 भी नहीं है, 1 या 2 ही स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करेंगे तो द एंटायर कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक विल बी डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स, सीधे ही वहाँ मिल जाएगा आपको। एंड दिस विल हेल्प यू बहुत आपके जो प्रिपरेशन जर्नी है इसको बहुत स्मूथ रखेगा, ठीक है। सो प्लीज़ डाउनलोड दिस बुक। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ IR एंड LL, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। ये मैंने लास्ट ईयर का जो 2023 का A और EO पेपर एंड APFC पेपर से लिया है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से कितने आए हैं। एंड हियर यू कैन ऑल्सो फाइंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स एज वेल। कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है कॉम्प्रिहेंसिवली। एंड यू कैन सी हियर देर आर मेजरली 12 लेबर लॉस जो हम लोगों को करना है, और भी कई सारे हैं, लेकिन इस 12 लेबर लॉस से ही कई बार कई क्वेश्चंस आए हैं। अगर लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2023 में उसका पेपर देखेंगे तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, इसमें 2 क्वेश्चन, इसमें 1 क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि उस टाइम तो अलग अलग पेपर्स होते थे, अभी क्या है हमारा एक ही पेपर है, ठीक है। फ्रॉम दिस ईयर ओनली दे हैव कम अप विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट कि एक ही पेपर होगा। उसमें जिस बेस्ड ऑन द कट ऑफ, कुछ लोगों को वो APFC के लिए इंटरव्यूज़ के लिए ले लेंगे और कुछ बच्चों को A और EO के लिए ले लेंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दे हैव सेड। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड। नाउ हम लोग एक एक पेपर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसमें से कम क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द एक्ट हैज़ टू से, द
what you'll say the presentation has to say. So these are the important labor laws acts. As you can see here, सबसे पहला है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, इसमें से 4 क्वेश्चंस आए हैं. फैक्ट्रीज एक्ट से 3 क्वेश्चंस आए हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, सभी में से 2 क्वेश्चंस आए हैं एज यू कैन सी हियर. एंड द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट से 1 आया है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट से 1 आया है. सो एटलीस्ट अगर आपको कई बार ऐसा होता है कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, विद दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स. एक्चुअली जो ऑलरेडी लेबर लॉस एक्ट्स है उसी में से हमने इनको निकाला है, उसमें से भी कई सारे ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है. एज यू कैन सी हियर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स. ठीक है, ये हो गया ए और ईओ का. अब जाएंगे एपीएफसी के लिए. नाउ एपीएफसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस में से आए थे? ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, द माइंस एक्ट, इसमें से 2 क्वेश्चंस आए हैं. बाकी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, इन सब में से एक क्वेश्चन आए हैं. बाकी जो वहाँ पे जब हमने एओ में देखा था, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट से 4 क्वेश्चन आए, तो यहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं. मिनिमम वेजेस एक्ट से वहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए थे, यहाँ से पूछा ही नहीं. इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, इसमें से 2 क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ पूछा नहीं. एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ पूछा ही नहीं. मतलब इन सब में 2, 4, 2, 2 उसमें अर्लियर वाले में. ओके, सो इसमें जो एपीएफसी का है ये टॉपिक्स है जिसमें से बहुत क्वेश्चंस आए. एंड ओवरऑल इफ़ यू लुक एट, अगर दोनों का भी देखेंगे कंबाइंडली, यू कैन अंडरस्टैंड कि जितने भी यहाँ पे मैंने लेबर लॉस मेंशन किया है उसमें फ्रॉम दिस ईयर यू कैन से दैट आपको मेजरली इस जो अगर दोनों का मिक्स वाला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी देखेंगे, क्योंकि दोनों का सेम पेपर है, सो यू कांट से दैट लास्ट टाइम ए और ईओ के लिए ये सारे इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, तो विल फोकस ओनली ऑन दिस. और मैं एपीएफसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो मैं आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन दिस. सो उस तरह से कर नहीं पाएंगे. हियर नाउ सिंस क्लब किया है, सो उसमें जो सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, that is you can see that industrial standing labors are, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. नाउ दिस वुड बी फॉर बोथ द पेपर्स. एंड यू कैन सी अ फैक्ट्रीज एक्ट, इसमें 3 आए हैं, इसमें 1 आए हैं. अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चाइल्ड लेबर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए. ओके, सो ये हमारे लिए अभी मेन सबसे टॉप में आएंगे. उसके बाद आएंगे जो बाकी, एक एग्जाम में इसमें आया है, एक एग्जाम में उसमें आया है, राइट. जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट ए और ईओ में आया है, एंड ट्रेड यूनियंस एक्ट एपीएफसी में आया है. सो ये सेकंड लेवल के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेबर लॉस दैट यू हैव टू फोकस. तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा उन टॉपिक्स पे, उन एक्ट्स पे जो दोनों में भी आए हैं. ओके, एंड नेक्स्ट हमारा फोकस उन एक्ट्स पे रहेगा जो सेकेंडरी वाले. तो सबसे पहले हम इनको तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, उसके बाद जो सेकेंड लेवल के आएंगे इंडिविजुअली कौन से वाले एक्ट्स आए हैं. ठीक है, उस एक्ट्स में भी आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, तो इन पे आपका फोकस रहना पड़ेगा. सो एज पर प्राइमरी, सेकेंडरी. ठीक है, इसी में से आप अपने हिसाब से अच्छे से इसको कवर कर सकते हो. सो दिस इज़ अबाउट द लेबर लॉस. एंड मैंने कॉम्प्रहेंसिव में तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स का भी दिया है. एंड एज यू कैन सी हियर, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स में जो ईपीएफ एक्ट है दोनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ईपीएफओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, सो उसके तहत जो भी एक्ट होगा दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये तो आपके लिए बिल्कुल बराबर है. एंड दूसरा है जो कंपेंसेशन एक्ट है, एज यू कैन सी हियर, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. उसके बाद आपके मैटरनिटी एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट एंड ईएसआई एक्ट. ठीक है, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. ठीक है, सो ये हो गए हमारे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेबर लॉस, जिसमें हमने देखा है प्राइमरी टॉपिक्स, सेकेंडरी टॉपिक्स एंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स. ठीक है,
इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अभी तक हमने देखा है लेबर लॉस का ही देखा है ना, व्हाट अबाउट द इंडस्ट्रियल रिलेशंस यू मस्ट बी वंडरिंग. तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस मिक्स है. सो रादर देन गिविंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस लास्ट 2 years के बेसिस पे हियर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद दोज टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं. नाउ इफ़ यू लुक एट दिस, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक है ट्रेड यूनियन. बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो बहुत सारे मतलब जो वही 2 या 3 जो भी क्वेश्चंस आते हैं, बट दैट टू अप्लाइड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आए हैं. मतलब यू शुड नो योर कंटेंट वेल. ओके, जैसे कि इन्होंने दिया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो ट्रेड यूनियंस को फ्रॉम द टाइम दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू द लेटेस्ट, मतलब ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट. सो फॉर दैट यू नीड टू नो कि कितने तरह के ट्रेड यूनियंस है, कि क्या क्या ट्रेड यूनियंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स. सो अप्लाइड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. सो उस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं ट्रेड यूनियन से. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, वेयर यू नीड टू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, इज़ दिस इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. मतलब एग्जैक्टली किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट फ्रॉम द पर्सनल ग्रीवेंसेस टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. कई सारे लेवल्स में डिस्प्यूट्स आते हैं, एंड इन कई सारे लेवल के डिस्प्यूट्स फिर उनके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या सेटलमेंट भी कई सारे लेवल्स में होता है. सो दैट ऑल्सो यू शुड नो. सो बोथ यू शुड बी डूइंग. एंड इन दोनों के बाद, ये सेकंड वाले में है, एंड इन दोनों के बाद जो क्वेश्चंस आए हैं वो है लेबर फोर्स से, इंडियन लेबर फोर्स से भी क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है. नाउ इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक है दैट इज़ योर इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सो इनमें से जो मेजर क्वेश्चंस आए हैं, यू कैन, अगर सारे टॉपिक्स में से देखे जाएंगे, सो दीज आर दोज टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिलेशंस. इसके बाद wages, no, these are the topics from where you have got good number of questions. So in this session we have seen कि labor laws या labor acts में कौन से ऐसे टॉपिक्स है, मतलब एक्ट से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसमें हमने प्राइमरी टॉपिक, सेकेंडरी टॉपिक्स देखा है, एंड वी हैव सीन दोज इंडस्ट्रियल रिलेशंस टॉपिक जहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर दे हैव बीन आस्क्ड. एंड इसके अलावा ऐसे नहीं है कि बाकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, नो, लेकिन एटलीस्ट उनको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज अगेन बट दीज आर द वंस दैट आर ऑफ फोकस फॉर यू. ठीक है. सो ये हो गया हमारा. सो बिफोर वाइंडिंग अप, आई होप दैट these topics, the topics that I have highlighted here, that would help you in your preparation. आपका जर्नी थोड़ा सा स्मूथ करेगा, क्योंकि आपको now you are able to understand कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, किसको थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंस है, एक्सेट्रा. देयर बाय आप अपना जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसको रख सकते हैं. सो होप दिस हेल्प्स यू वेरी मच इन योर एग्जाम प्रिपरेशन. नाउ बिफोर वाइंडिंग अप, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है फ्रॉम EduTap. Currently EduTap is offering 3 major courses for all those students who are targeting the upcoming UPSC, EPFO, APFC और A और EO 2025 एग्जामिनेशन. नाउ इसमें 3 तरह के कोर्सेस है. सबसे पहला है मास्टर कोर्स. नाउ ये उन बच्चों के लिए है जो पूरा कंटेंट, बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक्चुअली UPSC EPFO एग्जाम में, सो इनको सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट एक ही जगह पे चाहिए, मतलब वो इधर उधर ढूंढना नहीं चाहते. सो 1 point source of all the content would be provided here, and the content is provided in the form of PDFs, in the form of videos, in the form of live sessions, in the form of chapter quizzes. In every form they'll be provided. Okay, and इसके साथ साथ कुलदीप सर एवरी वीक एक स्ट्रैटेजी सेशन लेंगे, जिसमें वो इतना ज़्यादा कंटेंट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है. सो ही विल टेक यू थ्रू दैट स्ट्रैटेजी कि कंटेंट को किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो इन द एफिशिएंट वे
सो दैट ये आपका प्रिपरेशन में बहुत हेल्प कर सके, ठीक है ना। दूसरा इसमें कोर्स आता है ना, दो कोर्स लॉन्च किया है इन्होंने, ऑफर कर रहे हैं, दैट इज़ स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स। ना ये उन बच्चों के लिए है, कई बार ऐसा होता है कि कई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं, तो कई सारे कॉमन सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो उन कॉमन सब्जेक्ट्स को तो वो प्रिपेयर कर लेंगे इस एग्ज़ाम के लिए भी, लाइक आपका इंग्लिश हो गया, क्वांट्स, रीजनिंग एक्सेट्रा। लेकिन कई सारे ऐसे स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जो अभी हमने किया है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, वो भी उसी तरह से एक है, एंड अदर दैन दैट इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, अकाउंटेंसी, ऐसे कई सारे हैं, ठीक है। तो उस तरह के उनको एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स चाहिए, सो इन दैट केस दे कैन ऑप्ट फॉर देम विच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू अंडर दिस कोर्स। तो इसमें आप उस जो भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है दैट यू कैन पिक एंड टेक, एंड इसमें भी आपको द कंटेंट वुड बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ PDFs, लाइव सेशंस, वीडियोस, सेक्शन, चैप्टर क्विजेस, एवरीथिंग, सो दैट आपका पूरा प्रिपरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल बी फुल प्रूफ, ठीक है। नाउ द थर्ड कोर्स, नाउ ये है टेस्ट सीरीज, एंड ये उन बच्चों के लिए है जो खुद से ही प्रिपेयर कर लिए हैं ऑलरेडी, या फिर अभी दूसरी बार दे रहे हैं, बट दे वांट लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिवीजन क्वेश्चंस चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, एंड सो दे आर लुकिंग एट समथिंग वेयर दे कैन गेट गुड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट विथ हाई क्वालिटी एंड एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाए। सो दिस इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, एंड currently EduTap is offering a special 85%, a whopping 85% discount on the test series course, जहाँ पे students they can use the code UPSC 85 UPSC 85 कोड यूज़ करके वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज कोर्सेज हैज़ बीन मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वीडियो का आप देख सकते हो, ये पूरा इन्फॉर्मेशन है, वहीं पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू द कोर्स पेज जो EduTap का जो साइट है, एंड वहाँ पे आप देख के अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अप द कोर्स। अदरवाइज इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, कई बार होता है बच्चों को, सो देन यू कैन रीच आउट टू देम on this number, or you can mail them on this number. So either on this email ID you can mail them, so either way you can reach out to them and get your doubts जो भी है clarified before making the purchase, ठीक है। So this is all from my end, and I really hope that you have liked this session, and thank you very much. I wish you all a all the best in your exam preparation. Thank you once again.